अगर आप थायराइड डिजीजेस को अनडायग्नोस्ड और अनट्रीटेड रखते हैं तो आपको काफ़ी हेल्थ कंडीशंस डेवलप हो सकते हैं, लाइक ऑस्टियोपोरोसिस, हार्ट डिजीज, ओबेसिटी एंड इवन इनफर्टिलिटी। क्यों? क्योंकि थायराइड हार्मोन एक ऐसा हार्मोन है जो बॉडी के वाइटल प्रोसेसेस में, उनके मेटाबॉलिज्म में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ पर मैं बर्निंग कैलोरीज से रेगुलेटिंग हार्ट बीट तक की बात कर रहा हूँ। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी डायग्नोज थायराइड डिजीजेज एज सून एज पॉसिबल, एंड फॉर दैट इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट आप अपने हेल्थ चेकअप्स रेगुलरली कराएं एंड सिम्टम्स का बहुत क्लोजली ध्यान रखें। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऐसे कौन कौन से टेस्ट अवेलेबल हैं थायराइड डिजीजेस को आइडेंटिफाई करने के लिए। चलिए जानते हैं डॉक्टर अरविंद कुमार, रेनाउंड एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से। लेकिन सबसे पहले वो हमें ये बताएंगे कि कौन कौन से लोग हैं जिनको थायराइड टेस्ट कराने चाहिए। Hello everyone, my name is Dr. Arvind Kumar. In this video today, we will discuss about the thyroid blood test. Why, when, which blood test to be done, how these blood tests are done, and what should be the frequency of these blood tests. So let's start with this discussion. तो सबसे पहले हमने समझना है कि what is thyroid hormone. तो हमारे नेक के आगे एक थायराइड ग्लैंड होता है जो कि थायराइड हार्मोन बनाता है T3 और T4। इनके फंक्शंस होते हैं हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना, एज वेल एज जो ऑक्सीजन है उसको सेल्स में प्रोवाइड करना। थायराइड हार्मोन हमारी इंटेस्टिनल मूवमेंट को भी कंट्रोल करता है, कोलेस्ट्रॉल को रेगुलेट करता है। ये थायराइड हार्मोन ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इन चिल्ड्रन। इस हार्मोन से फर्टिलिटी मेंटेन होती है, ब्रेन फंक्शंस इंप्रूव होते हैं, ये मेमोरी में हेल्प करता है, एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये बेबी के ब्रेन डेवलपमेंट में और उसके ऑर्गन फॉर्मेशन में काफ़ी हेल्प करता है। तो दिस इज सच अ वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन। ये हार्मोन आपको कब कराना है? ये थायराइड चेक आपने कराना है अगर आपको सिम्टम्स आ रहे हैं। अभी तक कोई यूनिवर्सल गाइडलाइंस नहीं है कि किस एज के बाद आपको थायराइड हार्मोन चेक कराना है, कितनी फ्रीक्वेंसी पे कराना है। ये सब फिजिशियन का डिसीजन होता है कि वो आपको टेस्ट कब रिकमेंड करते हैं। तो यूजुअल सिम्टम्स जिसमें कि आपको फिजिशियन को कंसल्ट करके ये टेस्ट कराने हैं, वो सिम्टम्स हैं लिथार्जी यानी कि लो एनर्जी लेवल, बड़ी जल्दी थकावट होना, अनएक्सप्लेन्ड वेट गेन होना, या फिर काफ़ी कोशिश करने के बाद भी हम वेट लूज नहीं कर पा रहे हैं, स्किन काफ़ी रफ और ड्राई होना, हेयर फॉल, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम, और कई बार ये देखा गया है कि वॉइस हैवी हो जाती है, होर्सनेस ऑफ वॉइस, या फिर सुनने में दिक्कत आती है, नींद बहुत ज़्यादा आना, प्रॉपर स्लीप के बाद भी, रात को स्लीप के बाद भी दिन में ड्राउजीनेस रहना। तो ये सिम्टम्स हमें रिकॉग्नाइज करने हैं, और अगर ये सिम्टम्स आ रहे हैं तो फिर हमने अपने थायराइड स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करना है। तो हमने अभी तक ये जाना कि थायराइड के कौन से सिम्टम्स हैं जिसकी वजह से हमें थायराइड का टेस्ट कराना चाहिए। आगे हम ये जानेंगे अब कि कौन कौन से टेस्ट अवेलेबल हैं थायराइड प्रॉब्लम को डिटेक्ट करने के लिए। लेकिन उससे पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आप वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो आई एम श्योर यू आर फाइंडिंग इट इन्फॉर्मेटिव। प्लीज लाइक एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स। तो चलिए अब डॉक्टर से सुनते हैं ऐसे कौन से टेस्ट अवेलेबल हैं। अब आते हैं कि कौन से थायराइड टेस्ट जरूरी होते हैं। तो एज अ पार्ट ऑफ इनिशियल स्क्रीनिंग, जिसे हम कहते हैं कि पहला टेस्ट जो बेसिक टेस्ट होता है वो होता है TSH। TSH का मतलब है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि पिट्यूटरी से बनता है। तो अगर बॉडी में T3, T4 की डेफिशिएंसी हो रही है तो पिट्यूटरी कंपनसेट करती है और TSH का इंक्रीज करती है। तो अगर हाइपोथायरॉयडिज्म है, थायराइड हार्मोन की डेफिशिएंसी है, तो TSH इंक्रीज लेवल मिलेगा। अब डिफरेंट लैब्स की डिफरेंट रेफरेंस रेंज है, लेकिन अगर हम ग्रॉसली देखें तो अप टू 5 हम नॉर्मल मानते हैं। तो अगर ये लेवल 5 से ज़्यादा है तो हमने डिसाइड करना होता है कि आपको टेस्ट दोबारा कराना है
या आपको मेडिसिन शुरू करनी है, ये हर इंडिविजुअल पेशेंट्स की अलग रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि प्रेगनेंसी में अगर ये 5 से ऊपर होता है तो हम इमीडिएटली मेडिसिन शुरू कर देते हैं, और अगर प्रेगनेंसी नहीं है तो हम इस टेस्ट को दोबारा भी रिपीट कराते हैं। और लेवल पे भी डिपेंड करता है कि कितना हाई है TSH का लेवल। तो TSH अगर बॉर्डर लाइन लेवल्स है तो हम यूजली वेट करते हैं और टेस्ट को रिपीट कराते हैं। और अगर ये टेस्ट हाई आता है, TSH एबनॉर्मल आता है, तो हम फ्री T3 फ्री T4 का लेवल चेक कराते हैं कि ये वैल्यूज़ लो तो नहीं है। और साथ में ये डायग्नोस करने के लिए कि हाइपोथायराइड का कॉज कहीं ऑटो इम्यून तो नहीं है, हम एंटीबॉडी का टेस्ट कराते हैं। और अगर वो एंटीबॉडी पॉजिटिव होती है तो उसे हम बोलते हैं हैशीमेटोस थायरोइडाइटिस। तो डिपेंडिंग ऑन दीज टेस्ट, अगर ये सब एबनॉर्मल टेस्ट आते हैं तो फिजिशियन आपकी मेडिसिन शुरू करते हैं जो है थायरोक्सिन, यानी कि थायराइड हार्मोन का रिप्लेसमेंट। अब थायराइड हार्मोन का जो ये रिप्लेसमेंट है, इसको देने के बाद 6 to 8 वीक्स में दोबारा ये टेस्ट कराया जाता है। तो द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस टेस्ट, कभी भी आपकी मेडिसिन स्टार्ट होती है या चेंज होती है, इज़ आफ्टर 6 to 8 वीक्स ओनली। और अगर आपकी लेवल्स मेंटेन्ड हैं, थायराइड की डोज आपकी एक ही लेवल की है, तो आप इस टेस्ट को 3 to 6 मंथ्स में भी चेक करा सकते हैं। अब ये टेस्ट कैसे कराना है, हाउ टू गो फॉर दिस टेस्ट? तो यूजली ये टेस्ट फास्टिंग स्टेट में कराया जाता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस फास्टिंग स्टेट इज़ नॉट एब्सोल्युटली एसेंशियल। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि इसको आपने मॉर्निंग में कराना है, क्योंकि इसका डे टू डे का वेरिएशन होता है। सुबह लेवल कुछ और होगा, दोपहर को लेवल्स कुछ और हो जाएगा। इसीलिए इस टेस्ट को आप मॉर्निंग में कराइए। अब फिर अगला क्वेश्चन आता है कि क्या हम थायराइड की डोज उस दिन लें या स्किप करें? तो ये देखा गया है कि अगर आप उस दिन मेडिसिन ले लेते हैं या नहीं भी लेते, तो थायराइड हार्मोन में TSH वैल्यू पे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो TSH होता है वो कुछ हफ्तों के बाद ही चेंज होता है अगर थायराइड का लेवल फ्लक्चुएट हो रहा है। तो आप उस दिन मेडिसिन ले सकते हैं या स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर मेडिसिन लेनी है तो आप उसको पानी के साथ लीजिए, कोई उसमें मिल्क इनटेक, टी, कॉफ़ी नहीं लेना है आपने। तो अब जो ये टेस्ट है, ये आपको एक अच्छी लैब से कराना है, रिलायबल लैब से कराना है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है और इसके बेसिस पे डोज का डिसीजन लिया जाता है कि डोज हमने कम करनी है या डोज हमने इंक्रीज करनी है। और अगर कभी भी आपको डाउट लगता है कि ये थायराइड का टेस्ट एबनॉर्मल आया है, तो आप इसको रिपीट करा सकते हैं विद द सेम प्रिकॉशन जैसे हमने डिस्कस किया। Well, thank you Dr. Arvind for a detailed discussion on thyroid tests. I have one simple piece of advice for all of you. Stay active and exercise. If you exercise regularly, if you keep your body active, you will help keep your metabolism healthy. And if you keep your metabolism healthy, you will prevent further incidents of thyroid function in the future. Now, for those who already have a thyroid disease, it is important that you get checked immediately and get yourself tested. Get proper education on thyroid function and dysfunction. अब सवाल ये है कि थायराइड टेस्ट कहाँ से कराए जाएं? Well, visit redclifflabs.com, India's fastest growing diagnostic service provider with a presence in more than 120 cities. Redcliff 1 hour में सैंपल कलेक्ट करके 24 hours के अंदर आपको रिपोर्ट देता है. They have state of the art infrastructure and they are backed by a highly trained team of medical personnel. They are equipped to take care of all the patient's requirements. Or you can drop into your nearest Redcliff Labs center. If you like this video, please give us a thumbs up. Until next time, हम मिलते हैं आपसे with another insightful episode. Till then, please अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें. Thank you.